नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने हैं, उसी की तैयारियों में जो है लगातार तमाम दल जो है बैठक पर बैठक कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। वो चुनाव है बिहार विधान परिषद का। लगातार इसी चुनाव से संबंधित खबरें भारत लाइव दिखाता रहा है। इसी पर आज मोहर लग गया है और अब तारीख जो है आ गई है एमएलसी चुनाव की। 18 जून से जो है नामांकन शुरू होगा, जिसके बाद 6 जुलाई को जो है चुनाव होना है। तमाम इस विषय में जानकारी के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा से हम जानेंगे कि सीट समीकरण किस तरह से बैठेगा, किसके पाले में कितना सीट जाएगा और कौन जो है इस चुनाव में बाजी मारेगा और कौन अपने आप को निराश रखेगा। बाबा, क्या समीकरण होने जा रहा है? कैसे मतलब विधानसभा चुनाव से पहले बिहार विधान परिषद का चुनाव? धीरज, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि बिहार में विधान परिषद के समीकरण बदलेंगे। इसमें कहीं ना कहीं जदयू को घाटा होगा, यानी नीतीश कुमार को घाटा होने जा रहा है। और नीतीश कुमार को घाटा इसलिए भी होने जा रहा है कि नीतीश कुमार एक गठबंधन में है और उस गठबंधन के दल को भी उनको साथ लेकर के चलने की मजबूरी है। हालांकि सीटों के समीकरण में जिस तरह से हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, हम उसकी चर्चा तो करेंगे ही, कौन कौन होंगे उम्मीदवार, कौन कौन क्या होंगे, लेकिन बहुत लोगों का पत्ता साफ होने वाला है। इस बीच में जो चर्चाएं हम कर रहे थे कि जिस तरह राज्यसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई थी, वैसे ही अब एमएलसी चुनाव की भी तारीखों का जल्दी ही ऐलान हो जाएगा और हमारी खबरों पे मुहर लगी है। 18 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 25 तारीख तक चलेगी। आप 26 तारीख को नामांकन वापस ले सकते हैं और 29 जून तक सब कुछ जांच ऊँच करने के बाद 29 जून तक का समय दिया गया है। जब चुनाव की तिथि जो है वो 6 जुलाई घोषित की गई है। 6 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर के संध्या के 4-5 बजे तक प्रक्रिया चलेगी। और संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि इसकी नौबत न आए, क्योंकि जो सीट समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से सभी को पता है कि किसको कितना सीट मिलना है। इसमें प्रत्याशी और उम्मीदवारों पर मेन फोकस है और जातीय समीकरण के आधार पर ये चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने घाटे की बात की कि जदयू को घाटा हो सकता है, बिल्कुल, तो ऐसे में सहन कर सकते हैं क्या नीतीश कुमार? मजबूरी है उनकी, चूंकि वो सीट समीकरण उनका गड़बड़ हो गया है और सीट समीकरण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का दबाव भी है उन पर और उस दबाव को उनको झेलना पड़ेगा। उस दबाव में उनके पास सीट की संख्या घटनी लाजमी है। चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 8 जुलाई से पहले पूरी कर लेनी है और संभावना है कुछ 6 तारीख को ही वोटों की गिनती भी हो जाएगी और परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन शायद इसकी नौबत ना आए। बहुत कम अवसर ऐसा आना है जिसमें वोटों की गिनती होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया है, इसमें सभी लोग जानते हैं कि जितनी संख्या जिसकी होगी उस हिसाब से चुनाव होंगे। जिस तरीके से बाबा आप कह रहे हैं कि सहन करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन गई है, तो हो ना हो इसी चुनाव के तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव का जो सीट शेयरिंग होने जा रहा है उसमें भाजपा को सहन करना पड़ सकता है। भाजपा 2005 में जो स्थितियां थी आपने देखी है, ऐसा संभव नहीं लगता है धीरज, इसलिए कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार होते जो 2005 और 2010 में जिस तरह से उन्होंने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था और अपने मर्जी के हिसाब से उन्होंने अपनी बातें रखी थी, शायद वो स्थिति इस बार नहीं रहे। और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी नीतीश की मर्जी नहीं चली। अब चूंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो आप समझ रहे हैं कि बड़ा पद लेने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और शायद ये कुर्बानियां उनको देनी पड़े। आपको बता दें कि जो सीटें खाली हुई हैं उनमें से अधिकांश सीटें जो हैं वो इन्हीं दोनों खेमे की हैं। अशोक चौधरी हैं, कृष्ण कुमार सिंह हैं, पीके साहिब हैं, संजय प्रकाश हैं, सतीश कुमार हैं, राधा मोहन शर्मा हैं, सोनेलाल मेहता हैं, उसके बाद कार्यकारी सभापति जो थे हारून रशीद वो भी हैं, हीरा प्रसाद बिंद हैं। इन लोगों का सीट खाली हुआ है। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बार बैरंग होना पड़ेगा। ये तय है, एकदम बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि अब समीकरण कुछ अलग ढंग से बैठाया जाएगा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को इसमें कुछ लोग पूंजी से साथ देंगे, कुछ लोग जातीय समीकरण से देंगे, वोटों से देंगे और कुछ लोगों का जो वर्चस्व होगा अपने जातीय ध्रुवीकरण और समीकरण में उन लोगों का स्थान दिया जाएगा। इन सब में आपको बता दें कि जो सीटें खाली हुई हैं 29 सीटों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा कोटे की 9 सीटें हैं। शिक्षक और
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटें आप पहले से हम चर्चा जी, करते जी, आ जी, रहे हैं, और 12 सीटें जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होनी है, जो कि मुख्यमंत्री के कॉन्सेप्ट के बाद वो सीटें दी जाती हैं और उस पर मनोनयन करते हैं राज्यपाल। अब ये पेच जो है देखना होगा ये कि 6 तारीख तक कैसे सुलझता है और इसमें कितना उठा पटक होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारे पास नामों की सूची आ गई है और नामों की सूची जो आई है उसमें अभी पूरी तरह से संभावितों के नाम है, इसलिए हम उस नाम को नहीं बता रहे हैं। संभावना है कि घोषणा होने के बाद, तिथि घोषणा होने के बाद जल्दी ही हम उन नामों पर भी फाइनल आपको बता देंगे, और उसके लिए थोड़ा सा समय हमको चाहिए, क्योंकि हमारे सूत्र जो हैं उन नामों पर मुहर लगता है और बात करके आपको स्पष्ट बता लेकिन देंगे। कहीं ना कहीं तो उठाफटक तय है, क्योंकि बिल्कुल, जो स्थितियां बिल्कुल। हैं उस स्थितियां में नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं राजनीति के कि वो सहन तो कर सकते हैं लेकिन चुप नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल धीरज, कुछ चीज़ें तो ऐसी लग रही हैं कि जिसमें सहन करना पड़ेगा, और नीतीश कुमार को इतना आसान भी आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ। हम इसकी चर्चा फिर अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि 6 जुलाई को एमएलसी का चुनाव होगा और ये तिथि तय हो गई है। अब इसमें कोई संशय नहीं है, जो हमने खबर आपको पहले बताई थी उस खबर पे मुहर लगी है। चलिए, तो विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनाव का डेट आ गया है, तो विधान परिषद का चुनाव के बारे में तमाम जानकारी को प्राप्त करने के लिए भारत लाइव का ये शो जरूर देखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी शो के माध्यम से लगातार आपसे जुड़े रहते हैं। बाबा तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराते हैं और बिहार की राजनीति से रूबरू कराते हैं, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।